My dear all friends, Namaskar. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the chapter redox reaction, but main topic concept of oxidation and reduction on the basis of oxidation number. हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर रिएक्शन को बताएंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर को, तो उसको आप देख लीजिए, काफी इजी होगा। क्योंकि ये आप बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन रिडक्शन रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन और उसे पहचानना रहता, चेक करना रहता है कि रिडॉक्स है अदरवाइज नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग का। तो ये सारी चीजें बेस्ड है ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कहा गया वे रिएक्शन जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होता है, वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शंस in which the increment in oxidation number of element are called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट होगा उसे आप कहेंगे कि वो क्या है, इंक्रीजमेंट होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, उसे कहेंगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये आपका काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। और सेकेंड है आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो जहां इंक्रीजमेंट है यही डिक्रीजमेंट कर देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट नहीं बल्कि इसमें होगा डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट होगा उसे कहा जाएगा आपका ये रिडक्शन रिएक्शन है। और ये वर्क करेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दो चीजें हैं। एलिमेंटों में आप ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, जिसमें इंक्रीजमेंट होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें डिक्रीजमेंट होगा रिडक्शन होगा। और ये ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इस पर आप ध्यान देंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। ये है आपका Zn, ये बात चेंज हो रहा है Zn 2 पॉजिटिव चार्ज में। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, बैलेंस है। एलिमेंट अकेले हो, फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहां +2 है, 2 यूनिट का आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो यदि इंक्रीजमेंट है तो इसे आप कहेंगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको कहा गया कि Mn है, HCl से यदि रिएक्शन करता है तो MnCl2 में कन्वर्ट हो जाता है और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो ये 0 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में। तो यहां है आपका इंक्रीजमेंट इन
ऑक्सीडेशन नंबर, और यदि इंक्रीजमेंट है तो इसे आप कहेंगे ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो MnCl2 में हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये काम कर रहा है आपका रिड्यूसिंग एजेंट का। यहां चलिए Zn का Zn2 पॉजिटिव में हो रहा है आपका क्या, ऑक्सीडेशन, क्योंकि 2 यूनिट का है इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ऑक्सीडेशन होता है। तो अभी हम पहले ऑक्सीडेशन को देखते हैं। जैसे कि आपका ये है फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है आपका, कन्वर्ट हो रहा है फेरिक सल्फेट में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 3। X - 2 = 0, X = +2। इसका मानेंगे X 2x - 2 × 3 = 0, 2x = +6, X = +3। 2 से आपका 3, 1 यूनिट का हो रहा है इंक्रीजमेंट, और यदि इंक्रीजमेंट तो रिएक्शन को आप कहेंगे ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो काम करेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट का नाम थोड़ा उल्टा है, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग। ध्यान देंगे, इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट है तो यही आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे कि आप देख रहे हैं Fe2+ है, ये कन्वर्ट हुआ Fe3 में, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन का आपका लॉस है। यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट होगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आपका देख सकते हैं जैसे आपका KMnO4, चेंज कर लेते हैं हम एग्जाम्पल को। जैसा कि हमने लिख लिया KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट कन्वर्ट हो रहा है आपका MnSO4 में, तो ये हुआ है आपका X 1 + X - 8 = 0, देन X = +7, Mn का +2। तो यदि यहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो +7 से +2, +7 से आपका +2 हो रहा है, तो यहां हो गया है आपका डिक्रीजमेंट। और यदि डिक्रीजमेंट हो गया तो इस रिएक्शन का नाम होगा रिडक्शन रिएक्शन। और जो रिडक्शन रिएक्शन होंगे वो काम करेंगे आपका ऑक्सीडाइजिंग का। तो ये होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि इंक्रीजमेंट तो ऑक्सीडेशन, यदि डिक्रीजमेंट तो रिडक्शन। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पलों को देखिए और पहचानिए किसमें ऑक्सीडेशन है और किसमें आपका रिडक्शन हो रहा है। जैसे हमने लिख लिया I2 और I2 कन्वर्ट हो रहा है I नेगेटिव में, तो यहां आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। यहां चलिए मॉलिक्यूल के फॉर्म में 0, यहां -1, 0 से -1, ये है आपका डिक्रीजमेंट। और यदि आपका डिक्रीजमेंट हो रहा है तो ये होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। और आपका रिडक्शन रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि ये होगा आपका
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। I2 का I माइनस में, आयोडीन का आयोडाइड आयन में हो रहा है रिडक्शन और ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप चाहे जितने एग्जाम्पल को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे K2Cr2O7 कन्वर्ट हो रहा है क्रोमिक सल्फेट में। क्रोमियम का सल्फेट 7 4 या 14 में से 2 माइनस किया 12, 2 से डिवाइड किया आपका प्लस कितना आ गया 6, यहां आ गया +3, आपका +6 से +3 3 यूनिट की आपकी डिक्रीजमेंट, और यदि डिक्रीजमेंट तो रिएक्शन आपका क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा और ये काम करेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग का। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं 2Hg पे 2+, और इधर आपका हो गया Hg पे प्लस, ये मर्क्यूरिक आयन है और ये आपका मर्क्यूरस आयन है। तो 2 से आपका 1 यूनिट का हो रहा है डिक्रीजमेंट, इसलिए रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका लिख लीजिए फेरिक क्लोराइड है, कन्वर्ट हो रहा है फेरस क्लोराइड में, यहां है आपका +3 चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर +2, 3 से आपका +2, 1 यूनिट का डिक्रीजमेंट, तो आपका हो गया रिडक्शन रिएक्शन। तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट है तो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और यदि ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट है 1 2 3 4 5 जितने भी यूनिट की हो, इकाई का कमी हो, वो होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन और ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब आप कैलकुलेट करके ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक करिए कि दिया गया आपका रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, ये आप यहां देख सकते हैं। जैसा कि हम लिखते हैं इक्वेशन और देखते हैं कि क्या ये रेडॉक्स दिया गया रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि अदरवाइज नहीं है। आपने जैसा कि एक इक्वेशन लिखा, उसके बेस पे जो है ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सा रिडक्शन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहां लिख लिया आपने जेनेन, जिंक है, HCl से रिएक्शन, जिंक का क्लोराइड, क्लोरीन गैस एंड H2O, ये आपका है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस इन लैब। यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl का -1, जेनेन का +2 एंड क्लोरीन का आपका 0। जो भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होता है। तो इस प्रकार आपका देखते हैं हम लोग कि कैसे, तो देखिए यहां पर आपका जिंक का 0 से आपका +2, तो ये हो गया आपका इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। यदि आपका इंक्रीजमेंट है तो इसे आप कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यदि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ये होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए जेनेन का जेनेन Cl2 में
हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, Zn का ZnCl2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये काम कर रहा है आपका रिड्यूसिंग एजेंट का। यहां चलिए Cl माइनस है आपका HCl से Cl2 -1 से आपका 0, तो ये हो गया है आपका डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यदि डिक्रीजमेंट है तो ये होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन, और यदि आपका रिडक्शन रिएक्शन है तो ये काम करेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और यदि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए ये आपका हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। ये हो गया है आपका क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच द change of oxidation number of element is called redox reaction। ऐसे रिएक्शंस जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में, एलिमेंटों के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो, तो वो कहलाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। और ये आपका रेडॉक्स है, इसी में ऑक्सीडेशन भी है और इसी में आपका रिडक्शन भी है, इसलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन या आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है इसमें। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, रिएक्शन दे करके रिप्रेजेंट करिए कैसे आपका रेडॉक्स रिएक्शन को ये शो करता है। तो ये रहा है आपका इक्वेशन। रिएक्शन को हम लोग बदल दें, यहां देखिए ये है आपका KMnO4, एसिडिक मीडियम ले ले, H2SO4 एसिडिक KMnO4 का रिएक्शन करा दिया जाए आपका ऑक्जेलिक एसिड से। ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे लिख लीजिए C2O4 H2 इज इक्वल टू, ये बदल गया है आपका K2SO4 MnSO4 और आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहां कर लेते हैं CO2 को, बैलेंस से आप कर लेंगे इसे, तो हमें बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं है। यहां है आपका 10CO2 एंड 8H2O और आपका बैलेंस करेंगे 2 है, तो ये हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल। यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो ये होगा प्लस में 7 और Mn यहां है +2, तो आपका +7 से +2 +7 से आपका हो रहा है +2। तो इसका मतलब है कि डिक्रीजमेंट हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में 5 यूनिट का, और यदि डिक्रीजमेंट है तो रिडक्शन रिएक्शन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यहां ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। यहां यदि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो 8, ये हो गया 8 में से 2 माइनस किया 6 से आ गया +3, और यहां कार्बन का होता है +4। आप देख सकते हैं C2O4 और H2, ये 2x -8 + 2 = 0, 2x बराबर है आपका +6, x बराबर है आपका +3, और CO2 में यदि निकालना है तो x - 4 = 0, x = +4। तो यहां पर आ गया है आपका कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4,
और +3 से +4 का मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर में आपका हो रहा है इंक्रीजमेंट। 3 से कितना 4, तो 1 यूनिट का हुआ इंक्रीजमेंट, और इंक्रीजमेंट मीन्स ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो तो इसे कहा जाएगा आपका, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। K का +1 होगा, यहां भी +1 होगा, सल्फेट का चेंज नहीं हो रहा है और यही आपका कार्बन बच रहा है, तो ये रिएक्शन भी आपका होगा रिडॉक्स रिएक्शन। आप इसमें कहेंगे KMnO4 का MnSO4 में हो रहा है रिडक्शन, ऑक्जेलिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये काम है ऑक्सीडाइजिंग का और इसका काम है रिड्यूसिंग एजेंट का। इस बात पे हम ध्यान देंगे। तो इस प्रकार आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन है एंड कौन सा आपका रिडक्शन है और कैसे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा फेरिक क्लोराइड में। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ Fe का 3, तो यहां हो रहा है आपका +2 से +3 इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां चलते हैं आप, Sn का +4 है और यहां Sn का +2 है। 4 से आपका 2 यूनिट का डिक्रीजमेंट है, तो ये हो गया आपका डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 यूनिट, इसलिए इस रिएक्शन का नाम आप लिखेंगे, ये है आपका रिडक्शन रिएक्शन। एक चीज और क्लियर करिए, जो आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है ये काम करता है आपका ऑक्सीडाइजिंग का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ये एज ए वर्क काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो नाम है आपका जस्ट अपोजिट टाइप का मिलता है। रिडक्शन रिएक्शन है तो आपका ऑक्सीडाइजिंग होगा और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जहां डिक्रीजमेंट रिडक्शन, जहां इंक्रीजमेंट ऑक्सीडेशन। तो नाम अपोजिट है, रिडक्शन तो ऑक्सीडाइजिंग, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो FeCl2 का FeCl3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, SnCl4 का SnCl2 में आपका रिडक्शन हो रहा है। ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग का और ये काम कर रहा है आपका रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये आपका क्वेश्चन दिया जाता है, और अगर यदि आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो तो इसे कहा जाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच द चेंज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें एलिमेंटों के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो उसे कहा जाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स बना हुआ रेड प्लस ऑक्स से, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यदि साथ साथ हो रहा है तो इसी का नाम है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स है तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग भी होगा, अपोजिट टाइप के नाम होंगे। जहां पर इलेक्ट्रॉनों का आपका लॉस होगा वहां ऑक्सीडेशन है, जहां गेन होगा वहां आपका रिडक्शन है।
और जहां आपका लॉस होगा वो ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग है, और जहां आपका गेन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग है। तो इससे आपको कंफर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग और रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। एक आध एग्जाम्पल और आप देखते हैं, जैसे ये है आपका MnO2, ये नाम है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, रिएक्शन HCl से MnCl2 Cl2 और +2 H2O। ये आपका क्लोरीन प्रिपेयर करने की लेबोरेटरी मेथड है। जितने रिएक्शंस इसमें आते हैं रिलेटेड होते हैं ये सब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, +4 x - 4 = 0, इसलिए x बराबर 4 और 1 + x = 0, देन x = आपका -1, x - 2 = 0, देन x = आपका +2। मॉलिक्यूल के फॉर्म में है इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन एलिमेंटों का। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, इसमें आपके ऑक्सीडेशन नंबर यदि पेरोक्साइड परऑक्सी बॉन्ड नहीं है तो अमूमन आपका चेंज नहीं होता है, वो देखने से ही पता चल जाता है। तो ये है आपका +4, Mn बदल रहा है आपका +2 में, तो यहां पर 4 से +2, इसका मतलब है आपका यहां 2 यूनिट का हो रहा है डिक्रीजमेंट, और यदि डिक्रीजमेंट तो रिएक्शन का नाम हो गया आपका रिडक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, और जो रिडक्शन रिएक्शन होगा ये आपका काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां चलिए Cl का निगेटिव में 1 है, और ये बदल रहा है आपका Cl2 में, माइनस से 0 मीन्स आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है, 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट। और यदि इंक्रीजमेंट तो रिएक्शन का नाम है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं वो आपका काम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको रिएक्शन दिए जाएंगे और आपको बताना है कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, और ये तभी पॉसिबल है जब ऑक्सीडेशन नंबरों में चेंज हो। बट ऐसे रिएक्शन भी हैं जो आपके रेडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे यहां कुछ एग्जाम्पल लिखा जाए जो आपके रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, और रेडॉक्स रिएक्शन ना होने का रीजन होगा कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये है आपका NaOH प्लस आपका HCl इक्वल टू NaOH, ये आपका NaCl और प्लस H2O। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जब कोई आपका एसिड रिएक्ट होता है बेस से तो बनता है आपका साल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यहां सोडियम का +1 है, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 है, Cl का -1, +1 -1 +1 है आपका -2। देख लीजिए किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग है। सोडियम का +1 तो यहाँ +1, हाइड्रोजन का +1 यहाँ भी +1,
ऑक्सीजन का -2 तो यहां भी -2, Cl का -1 है आपका, यहां भी -1, तो ये आपका क्या रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं, दिस रिएक्शन इज डज नॉट शो रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन है आपके रेडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। रेडॉक्स रिएक्शन को ये जो है आपका शो नहीं करता है। क्यों? बिकॉज डज नॉट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंटों के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और भी अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो ये है आपका बेरियम का क्लोराइड। ये क्या है आपका? बेरियम का क्लोराइड, और इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम सल्फेट से। बेरियम पे 2+ SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, और प्लस है आपका 2 NaCl बन जाता है। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। यदि आपको बेरियम क्लोराइड में बेरियम का निकालना x -2 = 0, x बराबर है आपका +2, तो बेरियम का +2, Cl का -1, सल्फेट पे आपका -2 चार्ज है, बेरियम पे +2, सोडियम पे +1, Cl पे -1। बेरियम 2+ से 2+ में बदल रहा है, नो चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। Cl -1 है तो Cl -1 में बदल रहा है। सोडियम का +1 है तो सोडियम +1 में कन्वर्ट हो रहा है। सल्फेट आयन है आपका, सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग है? नो। इसलिए ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन को शो नहीं करता है, तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग होगी वही ऑक्सीडेशन नंबर चेंजिंग वाले रिएक्शन ही रेडॉक्स रिएक्शन को शो करेंगे, और जिनमें ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है।